हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। राइट, तो मैंने बहुत सारे फोरम्स में देखा है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस में देखा है अराउंड द परफॉर्मेंस ऑफ एस क्रॉस, स्पेशली द ऑटोमेटिक वेरिएंट। राइट, एंड आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो to provide a clear conclusion around my personal driving experience and whether the S Cross in terms of performance is it actually worth it, right? तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऑन द अनुस्करा घाट, राइट, विच इज़ a ghat section located in the Western Ghats. Basically, it's a bridge between the Konkan region and the Desh region, right? Roughly, lagbhag between Rajpur and Karad, right? The ghat is roughly about 7 kilometers long, right? And at the same time, it's quite steep, to be honest, right? बहुत सारे कर्व्स हैं एंड ऊंचाई और चढ़ाई बहुत ज़्यादा स्टीप है इस घाट की, राइट? सो अ परफेक्ट घाट आई वुड से to basically test the performance of the car, right? So this is the route which I have selected. Okay, and about the car which I am driving, right, it's a S Cross 1.5 liter petrol engine automatic variant. ये 4 speed torque converter के साथ आता है, right? And if I talk about the current load in the car, so there are two people currently in the car, right? And at the same time there are two full suitcases in the trunk. मैंने AC ऑन रखा है गाड़ी का, राइट? द टेम्परेचर इज सेट एट रफली अबाउट 24। तो AC मैं ऑन कर ही चलाऊंगा। ओके, so that's how the capacity of the car currently is, right? Now let's go and talk a bit about the drive, right? मैं अभी घाट सेक्शन पर ही चला रहा हूँ, राइट? एंड अगर आप देख सकते हो, इट्स इन ड्राइव गियर, राइट? तो अभी तक मैंने लो में शिफ्ट नहीं करा है। ओके, एंड द इंजन इज रियली रियली वेरी स्मूथ, इट्स वेरी रिफाइंड, बहुत इजी एक्सेलरेशन है। आप आरपीएम देख पा रहे हो, इट इज होवरिंग रफली अराउंड 2000 to 3000 एट मैक्स। ओके, इंजन बिल्कुल भी रैव नहीं हो रहा है। मैंने साउंड म्यूट नहीं करा, तो आप इंजन का साउंड भी सुन पा रहे होंगे, राइट? एंड इट्स इजीली पिकिंग अप विदाउट एनी नीड टू शिफ्ट इन द लोअर गियर, राइट? एंड मैं ज़्यादा एक्सेलरेटर प्रेस भी नहीं कर पा रहा हूँ। आप देख पा रहे होगे टर्न्स भी आराम से निकाल रहा है, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। स्टीयरिंग ऑल्सो इज रियली रियली स्मूथ and yeah, it's picking up really well, right? So it's very smooth and very refined engine, right? So that's something which I wanted to tell you guys. Okay, अभी भी गाड़ी आराम से चढ़ाई चढ़ रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक फेस नहीं हो रही है। आप आगे देख सकते हो, एक और एक गाड़ी मारुति की है which I would say is struggling a bit, to be honest, right? I'm not sure गाड़ी में कितने लोग हैं, कितनी कैपेसिटी है, बट ऐसा लग तो नहीं रहा है कि वो आराम से चढ़ाई चढ़ पा रही है, राइट? एंड यहाँ पर मैं डाउन शिफ्ट करता हूँ, आई एम पुटिंग इट इन सेकेंड गियर जस्ट टू शो इट टू यू गाइस कि सेकेंड गियर में गाड़ी कितनी आराम से चढ़ रही है। नाउ इफ़ यू सी, मेरी स्पीड भी बढ़ गई है। Again, no strain on the engine whatsoever, right? It's really picking up nicely, and yeah, I don't see any problem in the car in terms of power and performance, right? It's really good. अब मैं थोड़ा सा घाट सेक्शन के ड्राइविंग पर फोकस करना चाहूँगा, स्पेशली जब कोई नया घाट सेक्शन पे चलाता है, तो ये टिप्स शायद उसके लिए यूज़फुल रहे। ओके, सो व्हेनेवर आई एम ड्राइविंग ऑन द घाट, राइट, मैं हमेशा मेरी लेफ्ट साइड की बाउंड्री को ध्यान में रख के ही गाड़ी चलाता हूँ, राइट? सो दैट आई गेट एन आइडिया एज टू जब भी कोई आगे से गाड़ी आती है, मेरे पास लेफ्ट साइड में कितना रूम है और मैं कितना लेफ्ट साइड में गाड़ी लेके जा पा रहा हूँ, राइट? So that actually helps me understand whenever a car is approaching from the right, जैसे कि अभी यहाँ पे एक
गाड़ी आ रही है, आप देखोगे तो मुझे लेफ़्ट साइड की जगह से पता चलता है कि मैं कितनी गाड़ी लेफ़्ट साइड में ले सकता हूँ, राइट? सो दैट इज़ समथिंग व्हिच रियली हेल्प्स मी व्हेन ड्राइविंग इन घाट सेक्शन, राइट? At the same time, another thing which is important is the A pillar. जो आगे का पिलर आपको दिख रहा है वो एक ब्लाइंड स्पॉट होता है हर गाड़ी के लिए, राइट? एंड कभी कभी जब आप राइट टर्न लेते हो, जैसे कि अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो आपको सामने से आती हुई गाड़ी नहीं दिखेगी। सो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप राइट टर्न दे रहे हो, थोड़ा सा गर्दन आजू बाजू घुमा के आप देख ले कि आगे सामने से क्या आ रहा है। स्पेशली जब बसेस वसेस आती है तो उनका टर्निंग रेडियस बहुत बड़ा होता है, एंड देयर आर चांसेस दैट अगर आपको वो नहीं दिखे देन यू माइट एंड अप कोलाइडिंग विद द बस। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है व्हेनेवर यू आर ड्राइविंग इन घाट सेक्शन। एंड यस, अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हो जो पावरफुल है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो बिकॉज आपको डाउनशिफ्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हो तो शायद आपको थोड़ा बहुत डाउनशिफ्ट करना पड़े इन द इंजन, राइट? But I would say is that be aware about the dimensions of your car and be aware about especially the left boundary or right boundary, whichever side you're driving, right? And that should basically help you navigate cart sections easily, right? So yeah, final closing thoughts about S-Cross. I would say if you are thinking of buying S-Cross, अगर आप सेकंड लेने की सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं अगर आप परफॉर्मेंस के बारे में सोच रहे हो तो। प्योरली बिकॉज गाड़ी आराम से चढ़ती है, हाईवे पर आराम से ओवरटेक होता है, राइट? सो इफ यू गेटिंग अ गुड डील, गुड कार, go for it without any second thoughts, right? And if you liked this content which I have just created, do like, subscribe, comment, right? It will really motivate me to keep making more videos, right? And at the same time, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और गाड़ी के बारे में टेस्ट करके आपको बता दूँ, especially in ghat sections, right, or in rough roads, then do mention in the comment and I will try and come up with the content.